गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक टाइप ऑफ सेट्स। वैसे हमने सेट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज ए सेट, नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए चल रहे हैं हमारा टाइप ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हमने लिखा है फाइनाइट सेट, है ना। देखो फाइनाइट मीन्स आप सबको पता होगा फिक्स, जिसको हम कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं लिमिटेड, है ना, सीमित जिसको आप कह सकते हैं। तो देखिए फाइनाइट मीन्स हमारे पास जब भी कोई ऐसा सेट हो, है ना, जिसके एलिमेंट्स आप डिफाइन कर सकें। जैसे हमने एक सेट लिखा, आप इसके एलिमेंट्स काउंट करके मुझे बता सकते हैं 1 2 3 4 कि सर इसमें टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 4 है ना। देखो ये जो टोटल काउंटिंग होती है ना, इसका एक नाम होता है, आगे चल के पढ़ेंगे आप, कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, कार्डिनल नंबर। तो ये जो है जिसकी भी कार्डिनल नंबर आपके पास फिक्स हो जाए उसका क्या नाम होता है आपके पास, फाइनाइट सेट। क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता नाम बिल्कुल, इनफाइनाइट, है ना। देखो जिसके अंदर हमारे पास कार्डिनल नंबर फिक्स थे वो तो क्या था हमारा, फाइनाइट। अब मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बोला कि लेट ए बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप कितने नेचुरल नंबर लिखोगे, 1 से स्टार्ट कर दोगे बेटा, और लास्ट में तो पता नहीं क्या है इसका, नहीं पता ना। इट मीन जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है हमारे पास, जिसका कार्डिनल नंबर हमारा फिक्स नहीं है या इन्फिनिटी है, वो क्या है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सिंगल टोन। सिंगल सिंगल मतलब एक, टोन मतलब आवाज़, एक ही आवाज़ में होना चाहिए पूरा सेट। जैसे अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वर्ड है, सिंगल एलिमेंट है, इट मीन्स वो क्या है, सिंगल टोन। जैसे ये हो गया हमारा कोई नेम, नेम लिख दिया हमने, लिख दिया ना कोई भी नेम, मीन्स एक ही नेम है ये सुमन। तो जो हमारे पास जिसकी सिंगल टोन है मतलब उसके अंदर एलिमेंट एक ही होगा, चाहे उसका नाम हो चाहे वो सिंगल वैल्यू, क्लियर, वो क्या होगा, सिंगल टोन, क्लियर। उसके बाद हमारे पास एम्प्टी या फिर इसका दूसरा नाम वॉइड या फिर नल सेट, ठीक है, मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक है। और ऐसा सेट सिर्फ आपने सेट का सिंबल लगाना है बेटा, इसके अंदर लिखना नहीं कुछ भी, इवन जीरो भी नहीं लिखनी है। कई बच्चे सोचते हैं जीरो, जीरो का मतलब वो नहीं, जीरो यहाँ एलिमेंट बन जाएगा उसका, आपने सिर्फ ऐसे लिखना है, क्लियर, जिसके अंदर सिर्फ सेट होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। और एक बात और याद रखना, इस एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी नोट करते हैं, ये होता है फाई, ठीक है, इज द एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। जहाँ ये लगा होता है उसको भी एम्प्टी बोलते हैं। अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, ये इसका एलिमेंट बन गया बेटा फाइव, ठीक है। तो एम्प्टी वॉइड या नल सेट वो होता है जिसके अंदर नॉट ऑफ एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल मीन्स बराबर, पता है ना सबको। हमारे पास दो ऐसे सेट आ गए, एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। दूसरा भी कोई सेट है बेटा, उसके अंदर यही एलिमेंट होने चाहिए 3 के 3, जैसे 3 पहले आ गया, 1 बाद में आ गया, 2 आ गया, एलिमेंट यही 3 होने चाहिए, यही एज इट इज, क्लियर। इसमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी कर देते हैं, बी में जानबूझ के 4 एलिमेंट दिखाएंगे वो आपको, देखो ऐसे क्या है कि यहाँ 1 2 टाइम्स लिखा है, टीचर आपसे कर सकता है ऐसे, वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि आपको पता है क्या यूनिक वैल्यू। आपको बताया था मैंने कि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर कोई इसको ऐसे लिख के दिखाता है ना, आपको ऐसे लिख के देता है टीचर, तो इसका मतलब आप उसको पहले ऐसे लिखेंगे कि सर इसमें 1 फिर 3 और फिर 2, ये वाला 1 रिपीट नहीं होगा। इट मीन्स इसमें भी 1 3 2, इसमें भी 1 3 2, ठीक है। तो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, और सेम एलिमेंट इट मीन्स क्या है, ये हमारा इक्वल सेट, क्लियर। तो जब भी आपके पास सेम एलिमेंट्स लाई करते हैं बोथ, तो आप उसको लिखेंगे इक्वल। और इक्वल सेट को बेटा आप ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स क्या है, ए सेट और बी सेट इक्वल है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मैंने आपको बताया था ना, जब भी आप सेट के टोटल एलिमेंट्स की गिनती कर देते हैं, काउंटिंग कर देते हैं, और वो काउंटिंग जो भी होती है उस काउंटिंग को क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, क्लियर ये बात। उसके बाद चलते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस इक्वल वैलेंस, है ना। देखो जब भी हमारे पास दो ऐसे सेट हो जिनके एलिमेंट्स आप काउंट करें, ठीक है, काउंट करें मीन्स उनका क्या आ गया, कार्डिनल नंबर। भी ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 4। कोई दूसरा सेट हमारे पास बी, उसके एलिमेंट्स आपने काउंट करे, उसका कार्डिनल नंबर भी कितना है आपके पास, 4। देखो सेट्स के एलिमेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है। अब की बार एक में 1 2 3 4 था, एक में ABCD था, बट हमने उनके एलिमेंट से कुछ नहीं लेना, हमने किससे लेना है, उनकी काउंटिंग से। अगर आपको कार्डिनल नंबर इक्वल मिलते हैं किन्हीं भी दो सेट के, मोर सेट्स के, 3 सेट्स 4, जितने भी आप कहना चाहें, तो अगर वो इक्वल हैं इट मीन्स क्या है, वो आपका इक्विवेलेंस सेट है, क्लियर है ये बात ना।
नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये हमारे थे टाइप्स के लिए, तो ये टाइप्स आपको शायद क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कोई बात नहीं, आप फिर से पूछ लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। देखो कल हमने जो एक्सरसाइज की थी बेटा वो एनसीईआरटी के अंदर से थी। आज हम जो करने जा रहे हैं ना वो एनसीईआरटी और एलिमेंट्स के कुछ पार्ट्स उससे डिफर है, तो हम एलिमेंट्स के भी आज क्वेश्चन उठा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग हमारा, आपको उससे पूछा गया है कि फॉलोइंग सेट्स जो है आपको गिवन है उनमें से कौन सा नल सेट है और क्यों सेट है। देखो नल सेट मीन्स आपको भी बताया था ना, एम्प्टी, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको आप नल सेट कह देंगे, जिसमें कोई एलिमेंट होगा इट मीन्स वो नल सेट नहीं होगा, सीधी सी बात है। देखो सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है A=, और अब आपके सेट में 0 लिखा हुआ है, इट मीन्स इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आया हुआ है। कौन सा एलिमेंट? 0। और जिसके अंदर भी एलिमेंट आया हुआ इट मीन्स वो नल सेट नहीं हो सकता, एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में बेटा जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म हो, इक्वेशन फॉर्म हो, पहले उसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे देखो x+3 = 3 लिखा, तो यहाँ इसको आप इधर ले गए, x = 3 - 3 = 0, इट मीन्स x = क्या हो गया? 0। इट मीन्स बी जो सेट है हमारा उसका एलिमेंट क्या है? 0, क्योंकि इसकी सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म बनाई। और देखो इसके अंदर एक एलिमेंट मिल गया, अभी अभी पढ़ा था हमने, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट होगा वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, इट मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर ये बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। x सच दैट x जो है वो x² - 1 = 10 के है। देखो जरा ध्यान से, इसको आप इधर ले गए, x² = 11 हो गया, x की वैल्यू √√ +-11 होगी, इट मीन्स इसके अंदर कुछ आएगा, और जिसमें भी कुछ आएगा वो एम्प्टी नहीं है। क्लियर है ये बात बेटा सबके लिए? नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट के लिए आपको क्या गया है, ई की आपका कोई सेट है, उसके अंदर y एलिमेंट है, और कैसे है? y³ = 27, तो y³ = 27, इट मीन्स y = क्या हो गया आपके पास? 3। सीधी सी बात है, पता होगा ना बेटा, 27 को क्या लिखोगे? 3 का क्यूब, क्यूब टू क्यूब रूट कैंसिल कर दोगे आप, तो y = क्या हो गया? 3। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ से जो वैल्यू थी उसके अंदर इसने लिखा था कि y जो है वो y³ 27 को एग्जिस्ट करता है, बट उसके जस्ट बराबर में लिखा कि इस इक्वेशन से उसका आंसर y = 2 आ रहा है। ये तो गलत बात है। हमें पता है अभी इसका सोल्व करेंगे तो y = 3 आना चाहिए, और ये क्या कह रहा है? y = क्या आना चाहिए? 2। इट मीन्स इनके आंसर्स में मिसमैचिंग है, एक नहीं है, ये दोनों डिफर है। इट मीन्स अब की बार हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और = की वैल्यू दोनों सेम होंगी, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन और इसके अंदर दोनों में मिसमैचिंग है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। इट मीन्स ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल अलग है, इन दोनों का अंदर कुछ भी नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो सेट है हमारा, ये सेट हमारा कैसा है? नल सेट। क्लियर है ये बात बेटा? मैं एक बार फिर बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वहाँ पे उसकी इक्वेशन मिले और साथ साथ उसका सॉल्यूशन मिले, तो हमें उस दोनों चीज़ों के अंदर कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कॉमन पॉइंट, कॉमन वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर कॉमन वैल्यू है तो वो नल सेट नहीं है, और अगर उन दोनों में कॉमन पॉइंट है तो वो आप क्या कहेंगे? नल सेट नहीं है। और उन दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं है, जैसे यहाँ था कॉमन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स वो क्या है? नल सेट। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इसी के लिए कि y² = 4 है मान लो, और एक इसने आगे लिख दिया y = 2, तो यहाँ y² = 4 का मतलब क्या है बेटा? +-2, और यहाँ y = क्या है? 2, तो इसके दो वैल्यू बनेंगे, -2 भी और +2 भी, और इसके अंदर 2, देखो दोनों में 2 कॉमन है, इट मीन्स वहाँ पे सेट 2 बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने देखना है जिसमें कॉमन है वो नल सेट नहीं है, और जिसमें दोनों में कॉमन नहीं है उसको क्या बोलेंगे आप? नल सेट। क्लियर है बेटा? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन स्टार्टिंग की थी। यहाँ आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब या फाइंड आउट फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट, है ना। देखो सबसे पहले फाइनाइट के बारे में जिक्र करते हैं, बताया था ना बेटा, जिसकी काउंटिंग आप कर सको, जिसके कार्डिनल नंबर आप बता सको वो तो फाइनाइट है, जिसके कार्डिनल नंबर नहीं बता सको या इन्फिनिटी हो वो क्या है? इनफाइनाइट है। तो सबसे फर्स्ट में लिखा है इसने 1 2 3 और अप टू चलते जाओ 1000 तक। तो मेरे हिसाब से बेटा सबको काउंटिंग आती होंगी 1000 तक,
आती होंगी ना सबको। तो जब सबको काउंटिंग आती है तो आप बता सकते हैं कि 1 से लेके 1000 तक सर 1000 नंबर बनेंगे टोटल, और हमें पता है कौन से बनेंगे ना। इट मीन्स इसकी वैल्यू फिक्स है बेटा। टोटल कार्डिनल नंबर 1000 है। इट मीन्स हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट है वो फिक्स हैं, और जिसके भी एलिमेंट फिक्स हैं उस सेट का आप नाम देते हैं फाइनाइट सेट। क्लियर बेटा, ये वहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ ये बता होना चाहिए हाँ ये सारी चीज़ें फिक्स थी इसलिए मैंने इसको फाइनाइट। अगर आपसे रीजन पूछे तो आपने बता देना है, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल द नंबर या नेचुरल नंबर जो भी आपके ग्रेटर देन 1000। देखो लेस देन का जिक्र होता है ना तो हम पहली लिमिट को सोचते हैं, जैसे मान लो नेचुरल नंबर लेस देन 1000 तो 1 से लेके 1000 हो गए। होल नंबर कहता तो 0 से 1000 हो गए, लेकिन लेस देन नहीं बोला इसने, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन बेटा आपको पता है ना पॉसिबल नहीं है। आपको कहें मैं आपसे पूछूं कि आपको काउंटिंग कितनी आती है, आपको सर मेरे को तो 50 करोड़ तक आती है, मेरे को जोर नहीं पड़ना, मैं कहूँगा नहीं मेरे को तेरे से ज़्यादा आती हैं, मेरे को 50 करोड़ एक आती है। फिर अगला बच्चा आएगा सर मेरे को आपसे ज़्यादा आती हैं 50 करोड़ दो। इट मीन्स जितनी बोले उसमें एक ऐड कर दो, सीधी सी बात है ना। तो ये ग्रेटर देन जो है ये चीज़ फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है तो आप इसका क्या नाम देंगे, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है बेटा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इक्वेशन से रिलेटेड सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए तो वहाँ थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाओ, पहले उसको सोल्व करना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही बात है, एक्स नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से लेके इनफाइनाइट है। आगे एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब है एक्स के अंदर क्या आएगा -2 और +2। अब देखो ये तो इसका सॉल्यूशन है ना, और इसने बोला था एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स हमारा जो सेट बनेगा बेटा वो सेट बनेगा सिर्फ कौन सा, +2। इट मीन्स इसमें कितने एलिमेंट है, 1 ही एलिमेंट है ना हमारे पास, तो 1 ही एलिमेंट। इट मीन्स आप फिक्स है एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट है, तो इट मीन्स आपका क्या है ये फाइनाइट सेट। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है डिसाइड फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट। देखो ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स आपको बताना है कि वो इक्वल सेट है या इक्वल नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को चेक करो, दोनों सेट्स में एलिमेंट बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो आप कहेंगे कि इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। देखो इसके अंदर 4, किसके अंदर 4, सही बात है। इसके अंदर 8, इसके अंदर 8। देखो यहाँ पे इसने 8 डबल लिखा है बेटा, हमें कोई मतलब है, डजेंट मैटर, चाहे 5 बार लिखा हम उसको एक ही बार मानेंगे। क्लियर ये बात। उसके बाद 12, इसके अंदर 12 नहीं है, तो आप देखो ऐसे लिखोगे 12 नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। और इसके अंदर है, इट मीन्स जब इसके अंदर दोनों में सेम वैल्यू होती तो इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल, तो आप कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है बेटा ये बात। तो उससे नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, ए सेट है एक्स सच दैट एक्स -5 इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो पहला सेट ए जो है वो क्या बन गया बेटा हमारा 5। सेकंड पे चलते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ इक्वेशन। देखो पॉजिटिव रूट बोल रहा है बेटा, इसने ध्यान रखना आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, मतलब जैसे एक तो कई बार आंसर फ्रैक्शन में आ जाता है, तो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, कह रहा है हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल रूट होना चाहिए ना। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0। शायद बेटा फैक्टर सबको बनाने आते होंगे ना। हाँ तो देखो आप इसको सब फैक्टराइज करोगे तो आपके ये बने होंगे, x -5 बना होगा आपके पास। मैं फिर पूछ रहा हूँ बेटा आप सभी को इसके रूट बनाने आते हैं या नहीं आते तो मेरे को बता देना, ठीक है। सेकंड आपके पास हो गया होगा x + 3 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर बना लेंगे आप, तो यहाँ से एक x का आंसर 5 आएगा, एक x का आंसर -3 आएगा। देखो ये दोनों इंटीजर है ना, बट इसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर लेना, तो पॉजिटिव तो यही है ना बेटा, ये नेगेटिव रिजेक्ट हो गया हमारा। इट मीन्स बी के अंदर क्या आंसर आया हमारा 5 आया। अब देखो ए में भी 5, बी में भी 5, इट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या है हमारा बी। क्लियर, तो ये सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। क्लियर है बेटा ये बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 ही है, आपसे बोला गया है फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट। देखो इसमें क्या है, ए बी सी 3 एलिमेंट्स, इसमें देखो सी ए बी ए रिपीट किया है, कोई बात नहीं, हमने सीधी सी बात है वही ए बी सी है। इसके अंदर देखो बी ए सी बी, देखो बी रिपीट किया है, हमें इनसे मतलब है, तो ए बी सी 3 ही है। आगे चलते हैं, सी को ट्रिपलेट किया है, कोई बात नहीं, 3 ही एलिमेंट, इट मीन सब में सेम एलिमेंट है ना, हमें कंफ्यूज करने के लिए बार बार लिखा। इट मीन्स ये जो सेट्स हैं ये सारे सेट्स क्या है बेटा आपके इक्वल सेट्स। क्लियर है ये बात। तो यहाँ
आज आपको गाइज अभी ध्यान रखना है, हमने जो है कल अपनी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से उठाई थी, है ना। आज हमने जो है अपनी एलिमेंट से उठाई है। अब हमारी एलिमेंट्स की एक्सरसाइज ही हम करेंगे और क्लियर हो चुकी है आपकी 1.1। फिर भी अगर आपके पास डाउट्स आता है तो आप जो है ना मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर गाइस। और कल के लिए हम जो है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आज जो है आपने इसको साथ साथ ही क्लियर कर लेना है, कोई भी डाउट्स आपको नहीं रखना है गाइस। क्लियर गाइस। आई होप दैट यू विल बी ट्राई योर बेस्ट।